बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन बच्चों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बच्चों। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बच्चों। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। एक तो बच्चों सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन जो है वो रियल लाइन के ऊपर हमने बच्चों रिप्रेजेंट करना है। लाइन के ऊपर भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द ऑन सोल्यूशन ऑन रियल लाइन, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है बच्चों, (12x + 30 = -6), ठीक है बच्चों। ये जो इक्वेशन होती है बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पे x की पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन। इसकी पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन। यहाँ बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 30 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। जब भी किसी डिजिट को या वेरिएबल को इक्वल टू के राइट या लेफ्ट लेके जाते हैं बच्चों, तो साइन चेंज हो जाता है। अब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये लिखेंगे 12x। बेसिकली हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। -6, 30 जब लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज होएगा, -30 हो गया बच्चों। 12x = इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -36 हो गया। अब 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -36/12, ठीक है। 12 1 ज़र और 12 3 ज़र। x की वैल्यू बच्चों आ गई -3 आ गई। x की वैल्यू -3 आ गई। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। चेक क्वेश्चन में कहा तो नहीं गया, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चेक का मतलब होता है कि ये जो आंसर आया है, x की वैल्यू आई है, ये पुट करके देखते हैं कि इस इक्वेशन को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। देखो 12x + 30 = -6, इसको दोबारा लिखा बच्चों। अब यहाँ पुट करेंगे x = -3। पुट x = अगर बच्चों लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया तो समझो कि हमारा सॉल्यूशन सेट सही है बच्चों। 12 × -3 + 30 = इसमें राइट लेफ्ट नहीं लेके जाना बस, ठीक है। जस्ट इनको सॉल्व करना है। -36 + 30 = -6 बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा -6 = -6 हो गया बच्चों। ये दोनों सेम आ गए ना, ठीक है। जब लेफ्ट और राइट सेम आ गई, इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन सेट है बच्चों। ये वाला इसका सॉल्यूशन सेट है, तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट कौन सा आएगा हमारा बच्चों? ये वाला जो ऊपर है -3, ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको रियल लाइन पे शो करते हैं। अब हम करते हैं रियल लाइन, ठीक है। अब हम इसको रियल लाइन पे शो करेंगे। हम एक लाइन लगा लेंगे बच्चों, यहाँ पे बगैर मेजरमेंट के अपनी मर्जी की एक लाइन लगा लेंगे। ये बच्चों हम एक लाइन लगा लेते हैं ना, ये हमारे पास एक लाइन होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, इधर पॉजिटिव वैल्यू 1, टू गैप एक जैसा रखना है बच्चों, 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक लेके जाना है। अब सोल्यूशन सेट है -3 है बच्चों। अब -3 हमारा किधर आ रहा है? -3 बच्चों हमारे पास ये आ रही है, हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। x = -3, ये हमारे पास बच्चों रियल लाइन आ गई। एक लाइन लगा ली, उसके ऊपर राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिख लिया, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिख लिए, और ये जहाँ पे आया बच्चों हमने इसको जो था ना, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है बच्चों, x/3 + 6
इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू -12 बच्चों। तो अभी इसको भी बच्चों उसी तरह हमें सॉल्व करना है। ये 6 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, x बाय -12 ये राइट साइड पे जाएगा तो -6 हो गया बच्चों। राइट साइड पे गया तो ये -6 हो गया। x बाय 3 इज इक्वल टू -18 अब x की वैल्यू फाइंड करें, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू -18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू -54 आ गया बच्चों। x इज इक्वल टू -54 आ गया। अब हम इसको करेंगे चेक करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन यही लिखना है दोबारा, x बाय 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब हमने x की जगह बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे -54, बाकी ऐसी बाय 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब 54 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 18 आ गया बच्चों। इसको कटिंग करेंगे तो 18 ये हो जाएगा -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। ये भी बच्चों -12 इज इक्वल टू -12 दोनों ठीक आ गए, ट्रू हो गए ना। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा ना बच्चों यही होगा, ठीक है। जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा ये वाला होगा, जो x की वैल्यू आई है ये क्वेश्चन को फुलफिल कर रही है, तो हमारे पास यही सॉल्यूशन सेट बच्चों हमारे पास होगा, ठीक है। ये हमारे पास, अब हम इसको रियल लाइन पे बच्चों शो करेंगे, ठीक है। रियल लाइन पे हमने इसको शो कर लेना है। एक लाइन लगा लेंगे बच्चों, इधर लगा लेते हैं, ये हमारे पास होगी एक लाइन लगा लेंगे ना। यहाँ पे बच्चों वैल्यू बहुत बड़ी है ना, -54। हम 1 डिजिट में नहीं जाएंगे, यहाँ पे 0 इधर 10 में चले जाएंगे, 10 20 30 40 50 इस तरह 60। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे, -10 -20 -30 -40 -50 -60, ठीक है। हमारा -54 है बच्चों। अब -54 किधर आएगा, -50 और 60 के बीच में आएगा, यहाँ पे तकरीबन आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू -54, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट यहाँ पे आएगा, नंबर लाइन पे जब शो करेंगे बच्चों। ये था हमारा सेकेंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कंसेप्ट को ज़हन में रखना है, ठीक है। मेथड को देखना है आपने, x बाय 2 -3x बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 12 इज इक्वल टू 1 बाय 12 बच्चों। ये हमारा, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में है बच्चों। जब फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन होता है ना, उसको हमने सबसे पहले इनके फ्रैक्शन ख़त्म करने हैं बच्चों। इसके फ्रैक्शन है हम ख़त्म करेंगे। देखो 2 4 और 12 का आप एलसीएम ले लें बच्चों, इजी मेथड बता रहा हूँ आपको। 2 4 और 12 का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं ऐसे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 ऐसी 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ये हमारा बच्चों एलसीएम आ गया 12, ठीक है। एलसीएम आ गया ना 12। ये जो 12 एलसीएम आया, हर एक वैल्यू को बच्चों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन में खत्म हो जाएगा। देखो इसको भी मल्टीप्लाई 12 इंटू एक्स बाय 2 -12 इंटू 3x बाय 4 12 इंटू 1 बाय 12 बच्चों, ठीक है। ये हमने एलसीएम ले लिया, कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 से कट गया बच्चों। अब 6 से मल्टीप्लाई करें, 6x माइनस 3 3 ज़ा 9x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -3x इज इक्वल टू 1 आ गया, और हमारे पास बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये -3 से डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 बाय 3 आ गए बच्चों, x इज इक्वल टू -1 बाय 3 आ गए। अब हमने बच्चों इसको करना है चेक करना है। अब दोबारा इक्वेशन हम लिखेंगे x बाय 2 माइनस
3x बाय 4 इज इक्वल टू 1/12। 1/12। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं x की, -1/3 और नीचे 2 ऐसे लिख देंगे, -3 इंटू 1/3 -1/3, ये नीचे 4 हमने ऐसे लिख देना है, इज इक्वल टू 1/12 आ गया बच्चों। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/3, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2, ये 3 से कट गया, माइनस और माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। ये हो जाएगा -1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12 बच्चों। इनका एलसीएम इधर लेंगे बच्चों, 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, 6 2 12 होता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 4 3 12 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको इसी तरह सॉल्व करना होता है। ये बच्चों 3 - 2 1/12 इज इक्वल टू 1/12। दोनों तरफ आंसर बच्चों सेम आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर आया था वो हमारे पास सोल्यूशन सेट है बच्चों। ये हमारे पास आंसर क्या आया था x का, -1/3, जो पुट किया था वही हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, -1/3 आ गया बच्चों, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों। अब बच्चों हमने इसको रियल लाइन पे हमने शो करना है, ठीक है। हेडिंग देंगे रियल लाइन, एक लाइन लगा लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास हो गया बच्चों 0, ये हमारे पास हो गया 0। अच्छा बच्चों, जो ओवर की फॉर्म में होते हैं ना, आपने इसको ज़हन में रखना है, इस तरह करना है आपने। जो ओवर की फॉर्म में 1/3 है ना, 1/3 है, डिनोमिनेटर में 3 है ना, उससे एक कम डिजिट कर लो, 3 है ना, 3 से एक काम करो, 3 - 1 2 सब लाइन्स लगानी है। देखो मैं बताता हूँ, हमने ये 0 है ना, अब यहाँ पे आगे 1 लिखना है, लेकिन उसके बीच में 2 सब लाइन लगानी है बच्चों। इसमें से देखना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है उससे 2 सब लाइन लगाओ। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, 2 सब लाइन लगाओ, 1 और 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 1 और 2 यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 4 होता है तो 3 सब लाइन लगाते हैं इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे 1 2 और फिर यहाँ लिखेंगे -1 1 2 और यहाँ लिखेंगे -2, ठीक है बच्चों। इस तरह हमने लिखना है, ठीक है। नीचे जो जितनी डिनोमिनेटर वैल्यू उससे एक कम कर दो। देखो 0 और 1 के बीच में 2 सब लाइन लगानी है, यहाँ पे 3 है तो 2 लगानी है, 2 लगानी है। यहाँ 4 होगा तो 3 सब लाइन लगानी है, 4 होगा तो 3 लगानी है, 5 होगा तो 4 लगानी है। अब -1/3, अब 0 से लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे बच्चों, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -1, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा बच्चों। ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट सोल्यूशन सेट आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू -1/3 बच्चों। ये तो हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से और अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों। फोर्थ पार्ट है, टू इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x, ठीक है बच्चों। अब सेम इसको पहले सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू लगा हुआ बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14x प्लस 7 4 28 प्लस 12x x वाली वैल्यू बच्चों एक तरफ रख लो और बाकी दूसरी साइड पे, ये कांस्टेंट इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ। 2 - 28 इज इक्वल टू 14x प्लस 12x, ये हो जाएगा बच्चों। इनको सॉल्व करेंगे तो -26, डिफरेंट साइन है ना, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, जब डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 देखो -28 प्लस 2, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करें, 8 - 2 6 और ये -26, यहाँ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। 14 और 12 26x, 26 से डिवाइड कर देंगे, -26/2x घट गया, तो x इज इक्वल टू बच्चों -1 आ गया। x कितना आया, -1 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको करेंगे चेक जो है बच्चों, क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन में वैल्यू पुट की जाती है, जो आंसर आता है ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है। 2 × 7 2x प्लस 4 प्लस 12, इसमें लेफ्ट राइट नहीं लेके जाना हमने बच्चों, x जगह पुट करेंगे -1 7, ये 2x ये हमने -1 पुट कर देना है,
प्लस 12 इंटू -1, 2 इज इक्वल टू 7, -2 प्लस 4 -12, ये हो जाएगा बच्चों 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 -12, 2 इज इक्वल टू 14 -12, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये देखो दोनों आंसर सेम आ गए ना, इसका मतलब है जो हमारा सोल्यूशन सेट है बिल्कुल ये सही है, यही आएगा -1 आएगा। ठीक है, जब ये चेक करेंगे लेफ्ट राइट इक्वल आया तो ये हमारे पास बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर बच्चों शो करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर इसको हमने शो करना है बच्चों, ये हमने नंबर लाइन लगा लेनी है। ये हमारे पास 0 आ गया, 1 2, जितनी वैल्यू चाहिए उतनी लिख लिया करो ना, -1 और -2। इसमें हमें -1 चाहिए ना, तो -1 किधर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। हम इसके ऊपर लिख देंगे x इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये तो फोर्थ पार्ट था बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3x बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है बच्चों, ये भी ओवर की फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म है बच्चों। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 और 6 का एलसीएम 2 से करते हैं, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, ऐसे लिख देंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। फिर 2 से करेंगे 3 ऐसे, 2 1 ज़ा 2 और 3 ऐसे, 3 1 ज़ा और 1 ज़ा, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ये बच्चों हमारे पास एलसीएम आ गया 12। अब हर वैल्यू से पहले हमने 12 लिख देना है, हर वैल्यू से पहले हमने 12 कर देना है, डिनोमिनेटर हमारे पास खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 1/3, ये जो फ्रैक्शन है खत्म हो जाएगा, 3x/4, 12 इंटू 5/6। बच्चों एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं, एक टीचर लेफ्ट और राइट पे अलग भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान मेथड से बताऊंगा। ठीक है, जो इजी होगा मैं सबसे इजी मेथड से आपको बताऊंगा। ठीक है, अब कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8x - 4 -9x इज इक्वल टू 10 x वाली वैल्यू बच्चों एक तरफ रख लें और दूसरी वैल्यू एक तरफ रख लें। ये देखो 8x - 9x 10, और ये इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों -x, डिफरेंट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है, x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज कर देंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास बच्चा हो जाएगा -14। लेफ्ट राइट लेके जाएंगे ना तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -14। ठीक है, ये -x था, इसको समझो राइट साइड पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड पे लेंगे माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -14 हो गया बच्चों। अब हमने चेक करना है, ठीक है, कि ये फुलफिल करता है या नहीं करता है क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन था ना, 2x - 1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। पुट कर देना बच्चों, x का -14, देखो 2x का -14, बाकी सारा ऐसी बाय 3 इंटू -14/4 इज इक्वल टू 5/6 बच्चों। ये हो जाएगा -28 - 1/3 माइनस और -42/4 इज इक्वल टू 5/6। बच्चों 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, हम इनका एलसीएम लेंगे बच्चों 12, इस तरह लेना है 12 3। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये हो गया, अभी एक स्टेप और हो जाता है ना बच्चों, ये हो जाएगा एक स्टेप और हो जाएगा, ये हो जाएगा -29/3। ठीक है बच्चों, -29/3 प्लस 42/4 इज इक्वल टू 5/6। अब हम इनका एलसीएम लेंगे बच्चों 12, इन साइड लेफ्ट साइड का लेंगे एलसीएम, 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 भी 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 9 10 11 116 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा -116, माइनस लगा होता है ना, प्लस 4 3 ज़ा, तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 12 126। ये हो जाएगा
प्लस 126 इज इक्वल टू 5/6। 126 में 116 करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट टू 10/12 इज इक्वल टू 5/6 बच्चों, 5/6। कटिंग करेंगे 2 5 और 2 6 बच्चों, ये 5/6 इज इक्वल टू 5/6 आ गया बच्चों। ये हमारा ट्रू हो गया बच्चों, ठीक है, ये हमारा ठीक है, लेफ्ट और राइट सेम था हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको वैल्यूज़ पुट करनी है बच्चों, हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको हमने शो करना है बच्चों। ये हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है बच्चों, ठीक है। बड़ी वैल्यू तो ज़्यादा ज़्यादा गैप में जाती है ना बच्चों, 0, ये हो गया 5 10 15, 5 10 और 15 इधर जाएंगे, -5 -10 -15। अब हमने बच्चों किसको प्लाट करना है, हमने बच्चों देखो -14 को करना है, -14 को करना है। तो -14 कहाँ पे आएगा बच्चों, -14 ये -15 से थोड़ा सा पीछे आएगा बच्चों, ये हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -14, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों इस पार्ट का। ये था 5 पार्ट। 6 पार्ट है बच्चों, -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x, 10/5x हो गया बच्चों। अब बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नीचे 1 लगा लेते हैं और 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है, हर एक वैल्यू से पहले 10 लिख लेंगे, 10 -5x/10, 10 × 9/1, ठीक है बच्चों, 10 × 10/5x। 10 एलसीएम आ गया ना बच्चों, हमारे हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 10 से कट गया, ये हो जाएगा -5x इज इक्वल टू 90, 5 1 5 2 तो -20x हो गया बच्चों, ठीक है। इसको हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, -5x और ये +20x इज इक्वल टू 90। तो 20 में से 5 गए, 15x इज इक्वल टू 90 बच्चों। ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा देंगे, ठीक है, और 15 से डिवाइड कर देंगे, 90/15 x इज इक्वल टू 6। x हमारे पास बच्चों आ गया 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये जो 6 आया है इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। -5x/10 इज इक्वल टू 9/1 -10/5 × x। अब यहाँ बच्चों x की जगह 6 पुट करेंगे, ठीक है, कि ये इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हो गया, ठीक है। अब कटिंग करें, 5 1 5 2 10, 2 1 2 3 ये आ गया बच्चों -3, 9 5 1 5 2 10, 10 2 20 बच्चों, 10 2 20। सॉरी बच्चों, इसको यहाँ से कटिंग करनी है, 5 1 5 2 ये कटिंग होगी, ये 6 नहीं कटिंग होगी, ठीक है। इसको कटिंग करनी 5 1 5 2 तो 6 2 12 हो गया, -12, ठीक है। 6 2 -12 ये हो जाएगा बच्चों -3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। 5 1 5 2 और 2 6 12, ठीक है। अब ये ट्रू हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गए ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वही आएगा जो हमारे पास ऊपर आंसर आया था 6, ठीक है बच्चों। इसको हमने रियल लाइन पे हमने अब इसको पुट करना है बच्चों, रियल लाइन पे इसको हमने शो करना है। रियल लाइन हमने एक लाइन लगा लेनी है बच्चों, ये हमने लाइन लगा ली, -6 है ना, यहाँ पे लिख लेंगे +6 है बच्चों, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर आएगा, -1 -2 -3। अब हमें जो पुट करना है बच्चों वो है -6 और सॉरी +6 है, x इज इक्वल टू 6, तो 6 किधर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास सोल्यूशन रहेगा पूरा एग्जैक्ट 6 के ऊपर बच्चों। तो हम ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। यहाँ बच्चों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं होता बच्चों, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू या ये इस तरह लगा होता है, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होता है, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं लगा होता, ठीक है, इस तरह इक्वल का साइन नहीं लगा होता, ठीक है।
वो इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, रियल नंबर इनइक्वालिटी होती है जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता। बच्चों पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिखेंगे सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, इनइक्वालिटी कौन सी होती है जिसमें मैंने कहा कि इक्वल का साइन नहीं लगा होता, ठीक है, और फिर हमने ऑन रियल लाइन पे भी करना है, रियल लाइन पे भी हमने शो करना है। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू -2 बच्चों, लेस देन इक्वल टू -2। जिस तरह हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना पीछे वाला बच्चों, बिल्कुल सेम उसी तरह ही हमने करना है कि ये लेस देन इक्वल टू का जो साइन होता है ये इनइक्वालिटी को शो करता है, ये वाला बच्चों। इसके राइट या लेफ्ट लेके जाएंगे कोई वैल्यू तो साइन चेंज हो जाता है, जिस तरह हमने पीछे किया था। अब ये -6 को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू +4 बच्चों, x इज लेस देन इक्वल टू +4। ये हमारे पास बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया। और अभी हमने इसका क्या कर लेना है, अभी हमने इसका कर लेना है रियल लाइन पे, हमने इसको शो करना है बच्चों, इसको रियल लाइन पे हमने इसको शो कर लेना है। ये हमने एक लाइन लगा लेनी है, ये हमारे पास हो गया बच्चों 0 1 गैप एक जैसा रखना है, 2 3 4 5 और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 और -4। अब बच्चों लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों, ये 4 है ना, जब इक्वल टू का साइन होगा तो हम इसको अंदर से फिल कर लेंगे, ठीक है। 4 के इक्वल और उससे लेस, यहाँ से लेकर बच्चों इधर एरो जाएगा, यहाँ तक कोई भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कैरी ऑन है, चलती जा रही है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आगे चलती जा रही है। यहाँ पे 4 के जब इक्वल टू का साइन लगा हो तो हमने इस बॉक्स को अंदर से फिल कर लेना बच्चों। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x, ठीक है बच्चों। ये भी इनइक्वालिटी है क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा, कोई भी साइन लगा होगा ना ग्रेटर देन लेस देन, तो हमारे पास इनइक्वालिटी होगा बच्चों। इसको -16 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा, -9 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये होगा +16, साइन यही रहेगा। ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 7। ये देखो ये लिखा हुआ है 7 ग्रेटर देन x, ठीक है बच्चों, इसको हम सीधा करके लिख लेंगे इस तरह, ये ठीक है। यहाँ पे देखो x की तरफ 7 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो यहाँ पे भी 7 की तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, x इज इधर से पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू लेस देन 7 तक है बच्चों, ठीक है। तो अब हमने जो इसको नंबर लाइन पे शो करना है 7 से कम तक लेके जाना है बच्चों, ठीक है। नंबर लाइन हमने एक लगानी है और x की वैल्यू 7 या उससे कम तक जाएंगी बच्चों। ये हमारे पास हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आएगा -1 -2 -3 और -4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बात हो रही है x इज लेस देन इक्वल टू 7, ये हमारे पास 7 आ गया, लेस देन, ये अंदर से फिल नहीं करना है इसको बच्चों। यहाँ अगर नीचे लाइन लगी हुई तो अंदर से फिल करना है, जिस तरह ये फिल किया, देखो ये साइन लाइन लगी थी इक्वल टू की तो इसको फिल कर दिया था। लेस देन 7 यहाँ से शुरू करना है और 7 से कम जाएगी बच्चों, यहाँ तक इस तरफ जाएगा, ठीक है, 7 से कम, ये हमारे पास एरो आ गया। ये था हमारे पास जो सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों, ये आपने ध्यान में रखना है, अगर इक्वल टू का साइन लगाओगे तो अंदर से फिल करना है, अगर इक्वल नहीं है तो अंदर से बिल्कुल खाली रखना है इसको बच्चों। 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये 2x है, इस 3 को हम लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके जाएंगे, 3 ये राइट साइड पे आएगा बच्चों, -3 हो जाएगा बच्चों। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3 0 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे 0/2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0/2, 0 होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0/0 हो गया बच्चों।
अब इसको हमने नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे हमने इसको शो करना है बच्चों। ये हमारे पास हो गया 0 1 2 3 4 5, इस तरह -1 -2 -3 -4, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 हो गया बच्चों, और ये नीचे लाइन लगी हुई है ना, इसको हम फिल कर लेंगे, और 0 से ग्रेटर तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। 0 से ग्रेटर, जब ग्रेटर होता है तो राइट साइड पे जाएगा, स्मॉलर होगा तो लेफ्ट साइड पे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए हमने इसको अंदर से फिल भी बच्चों करना है। फोर्थ पार्ट है 6 इंटू एक्स प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू 0 बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0। दो मेथड है बच्चों इसको सॉल्व करने की, या तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या 6 ये बाहर लिखा ब्रैकेट के पहले इसको डिवाइड कर लो बच्चों। हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0, और ये 6 डिवाइड होकर नीचे चला जाएगा, हो जाएगा x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब 10 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है, ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 0 माइनस 10, ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू -10, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू 10 के इक्वल या उससे लेस है बच्चों। मैंने कहा लेस का साइन आएगा तो लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आएगा 0, हम 5 के गैप पे जाते हैं, 5 10 15, ये हो जाएगा -5 -10 -15 बच्चों। अब देखो 10 -10 की बात हो रही है, -10 हो गया बच्चों यहाँ पे, और इसके नीचे लाइन लगी है, इसको फिल कर लो। इससे लेस है ना, लेस है तो फिर हमारा ये इस साइड पे जाएगा बच्चों एरो, ठीक है। ये अंदर से फिल क्यों किया है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ बच्चों। ये था हमारा फोर्थ पार्ट था बच्चों। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है, बोरिंग नहीं है बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 5/3 x माइनस 3/4 लेस देन -1/12, लेस देन -1/12। यहाँ बच्चों इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं, 3 4 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। देखो 2 से कटिंग करो, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार, अब 3 से करेंगे, 2 × 2 × 3, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, एलसीएम आ गया बच्चों हमारे पास 12। हर एक को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह कर देंगे 12 5/3x, ठीक है। इससे पहले भी करेंगे 12, और इससे पहले भी कर देंगे 12 बच्चों, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया ना, ठीक है। डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा इस स्टेप में, फिर 3 1 ज़ार 3, 4 ज़ार, 4 1 ज़ार 4, 3 ज़ार, 12 12 से कट गया। ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 4 5 ज़ार 20x -9 लेस देन -1, लेस देन -1 बच्चों। अब इस -9 को हम लेके जाएंगे राइट साइड पे, -1 + 8, ये हो जाएगा 20x लेस देन, ये 9 है सॉरी, -9 जाके प्लस हो गया, 9 में से 1 के 8 हो गया ना बच्चों, ठीक है 8। अब 20 से डिवाइड कर देंगे, x इज लेस देन 8/20, 8/20 हो गया। कटिंग करें, 4 2 ज़ार 8 बच्चों, और 4 5 ज़ार 20, ये हमारा आ गया बच्चों x इज लेस देन 2/5, x इज लेस देन 2/5। अब हम इसको लगाएंगे नंबर लाइन के ऊपर बच्चों, शो करेंगे बच्चों। जो ओवर में आता है ना, मैंने आपको इसको रूल बताया था, एक जो ओवर में आ रहा है, ये हमारे पास 0 है बच्चों। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में 5 है ना, देखो 5 है, देखो 2/5, 5 है तो 5 में से एक काम कर लो 4, तो हर एक के बीच में 4 लाइंस लगानी है सब बच्चों, ठीक है। 5 है तो इससे एक काम कर लो, 4 सब लाइन लगानी है। देखो 0 है ना, देखो 1 2 3 4, फिर आगे 1 आएगा, 1 2 3 4, फिर आगे
2 आएगा, ठीक है, जो ओवर की फॉर्म में होते हैं। फिर 1 2 3 4 और फिर आगे 3 आएगा। इसी तरह 1 2 3 4 और फिर आगे -1 आएगा, 1 2 3 4 फिर आगे -2 आएगा, ठीक है, जो ओवर की फॉर्म में होते हैं। अब हमारे पास है 2/5। अब 2/5 किधर आता है बच्चों? 0 से राइट साइड पे जाए 2 1 1 2, ये आ गया, ये हमारे पास आएगा 2/5 यहाँ पे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे इसको हम इससे कर लेते हैं ना ग्रीन से, ये 2/5 आ गया बच्चों। और इससे लेस आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा ये, और इससे लेस आएगा, ठीक है, इससे लेस आएगा। ये था हमारे पास 5th पार्ट था बच्चों। 6th पार्ट है 1/4x - 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 + 1/2x, ठीक है बच्चों। इनके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 2 और 4, तो इनका एलसीएम बच्चों 4 आएगा। हर एक वैल्यू से पहले 4 लिख लेते हैं। इससे पहले लिखेंगे 4, इससे पहले भी लिखेंगे 4, और इससे पहले भी लिखेंगे बच्चों 4, और इससे पहले भी लिख देंगे बच्चों 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, एलसीएम आ जाएगा ना। अब ये कटिंग कर लेंगे बच्चों, 4 4 से कट गया, 2 1 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 2 2 जार। ये हमारे पास आएगा 1x - 2 -4 और +2x आ गया बच्चों। यहाँ लगा बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर राइट साइड पे, हम इसको राइट साइड पे जाएंगे, ये लिखेंगे -2 -4 लेफ्ट साइड पे आएगा, +4 हो जाएगा 2x और ये -x, 4 - 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू x। अब इसको सीधा करके बच्चों लिख लेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। फाइनल आया हमारे पास बच्चों x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे नंबर लाइन के ऊपर बच्चों, इसको शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, यहाँ पे करेंगे ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 बच्चों। अब लिखा है देखो 2 है ना, 2 के ऊपर पहले हम लगाएंगे ये, और इसके नीचे लाइन लगी हुई है तो हम इसको फिल कर लेंगे। ग्रेटर है ना तो फिर हमारा ये राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ग्रेटर है तो हमारे पास ये राइट साइड पे जाएगा था। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरी इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बनाए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन 3 और 4 देखना है तो मेरी इससे नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं ना, बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 और 4 मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाए हैं, आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो।